सत्ता पक्ष और विपक्ष में कभी संवाद और कभी सहमति बनाने की कोशिश होती है, कभी विरोध और गतिरोध इतना हो जाता है कि वो बना रहता है। इसी सहमति और विरोध के बीच नई लोकसभा के स्पीकर का भी चुनाव होना है। अब तक ये भेद नहीं खुल पाया है कि सत्तारूढ़ एनडीए किसको अपना नया स्पीकर बनाएगा। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दोबारा मौका मिलेगा या कोई और आएगा। इस बीच विपक्ष के रुख से साफ है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उसको नहीं मिला तो वो स्पीकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगा। लोकसभा के सदस्य श्री भर्तृहरि महताब। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर क्या बनाया गया? विपक्ष इस बात से नाराज ही हो गया। विपक्ष का आरोप है कि जब कांग्रेस के सुरेश के 8 बार के सांसद हैं, तो महताब को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया? विपक्ष इस बात पर इतना नाराज था कि इंडिया ब्लॉक के जिन सांसदों का नाम इस टीम में था, वो शपथ लेने के लिए तब गए ही नहीं। श्री कोडिकोनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू, श्री सुदीप बंदोपाध्याय। What is the credibility of the pro-tem speaker? He was 6 time he was in. प्रोटेम स्पीकर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या साख है? वो बीजू जनता दल में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, तो उनकी क्या विश्वसनीयता कही जाए? To the BJP and got elected. Now he is the pro-tem speaker. That is also what is the credibility of the pro-tem speaker? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीकर पद पर क्या हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक स्पीकर ने इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला और आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओम बिरला तीसरी बार कोटा से चुनकर आए हैं। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने ओम बिरला से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि इन अटकलों के बीच किसके नाम पर सहमति बनेगी? Only because of the reason that he belongs to the Congress. सिर्फ एक कारण से कि के सुरेश कांग्रेस से हैं, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर नहीं हो सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संसद के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। Ethics and the conventions of this house. That is why we are protesting. We are not protesting. We are making our protest. मंगलवार को 12 बजे तक नए स्पीकर के लिए पर्चा दाखिल करना है, इसलिए ये तो साफ है कि बहुत जल्द ही ये नाम साफ हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 और 178 में संसद के दोनों सदनों और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है। स्पीकर लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला करता है, इसलिए स्पीकर पद पर सबकी नजर रहती है। खासकर जब किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है, तो स्पीकर की भूमिका और बढ़ जाती है। अब की बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण सबकी नजरें स्पीकर के पद पर ही हैं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों की बार-बार बैठक हुई। बीजेपी के रुख से इतना तो साफ है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने ही पास रखेगी। इससे पहले जब वाजपेयी की एनडीए सरकार थी, तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को 1998 में लोकसभा स्पीकर बनाया गया था, लेकिन 1999 में वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। ये घटना स्पीकर की अहमियत को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।